हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक जो हमने किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट किया था बेटा, उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास जो टॉपिक है उसमें हमारे पास क्या है बेटा, तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास है मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्टा। जो प्रोटिस्टा किंगडम है हमारे पास, उसके कुछ मेजर ग्रुप्स हैं और उन मेजर ग्रुप्स में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के तीन मेन ग्रुप हैं बेटा, जिसमें एक तो है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, सेकंड है स्लाइम मोल्ड और थर्ड है प्रोटोजोन प्रोटिस्टा। बेटा हमारे पास तीन मेन ग्रुप हैं इसके। नंबर वन ग्रुप है हमारे पास फोटो सिंथेटिक प्रोटिस्टा, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या है बेटा, कंज्यूमर डिकम्पोजर बोल सकते हैं हम इसको, लेकिन स्लाइम मोल्ड प्रोटिस्टा के नाम से भी बोल सकते हैं। थर्ड हमारे पास इसका जो ग्रुप है बेटा वो है प्रोटोजोन प्रोटिस्टा, ठीक है बेटा। थर्ड कौन सा है, प्रोटोजोन प्रोटिस्टा। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो किंगडम है बेटा, इस किंगडम के अंदर तीन मेन ग्रुप हैं, थ्री मेजर ग्रुप्स हैं। और पहला है बेटा फोटोसिंथेटिक प्रोटोजोन, सेकंड है स्लाइम मोल्ड्स और थर्ड हमारे पास क्या है, प्रोटोजोन प्रोटिस्टा। तो इनको एक एक को करके हम बेटा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रेजेंट है, देखिए एक तरीके से हम इनकी जर्नल सी बातों को हम अगर स्टडी करें तो बेटा देखिए नाम से पता चल रहा है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा का मतलब क्या होता है, जो मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शो कर सकते हैं। और इसमें हम एक तरीके से किसको इंक्लूड कर सकते हैं बेटा, देखिए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा के केस में हम इंक्लूड कर सकते हैं फोटोसिंथेटिक एल्गी जो होती है ना बेटा, या आप उसको बोल सकते हैं प्रोटिस्टा एल्गीज इसमें इंक्लूड कर सकते हैं आप, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, स्लाइम मोल्ड प्रोटिस्टा। स्लाइम मोल्ड प्रोटिस्टा जो है हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या हो सकता है, कंज्यूमर और डिकम्पोजर जो होते हैं ना इसके अंदर बेटा, कंज्यूमर एंड कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर जो प्रोटिस्टा होते हैं बेटा वो इसमें इंक्लूड है। नाउ प्रोटोजोन प्रोटिस्टा। प्रोटोजोन प्रोटिस्टा बेटा आप इसमें ये समझिए कि हालांकि ये भी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बेटा हेट्रोट्रोपिक ही होते हैं। कौन से इसमें बेटा, हेट्रोट्रोपिक मोड है, हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है बेटा, न्यूट्रिशन है। और इसमें जैसे यूग्लिना है, यूग्लिना उसमें बेटा मिक्सोट्रोपिक होता है, मिक्सोट्रोपिक वो भी इसमें इंक्लूड होता है। तो ये जो ग्रुप है हमारे पास, इस ग्रुप को एक एक करके, इसके जो मेंबर्स हैं बेटा उनको एक एक करके हम आपके सामने प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये जो ग्रुप प्रेजेंट है बेटा, इस ग्रुप के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है, आप एक सिंपल सी भाषा में हम ये कह सकते हैं, प्रोटोसिस्टिक का मतलब क्या होगा, ऐसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो फोटोसिंथेसिस शो कर सकते हैं। सिंपली हम ये कह सकते हैं जो एक्वेटिक हैं, सिंपल हैं, जिनके पास फोटोसिंथेसिस हो सकता है, ठीक है, वो सब कंडीशंस में यानी उस सब प्लेसेस पे प्रेजेंट होते हैं जहां वाटर होता है। अगर मॉडर्न किंगडम्स जो है हमारे पास 5 किंगडम्स, उसके बेस के ऊपर इसमें क्या क्या कंडीशंस है बेटा, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो मोनेरा में इंक्लूड है। ग्रीन एल्गी जो है वो एक तरीके से हमारे पास जिसमें कुछ फॉर्म्स ऐसी हैं जैसे क्लेमाइडोमोनाज है, क्लोरिला है, ब्राउन रेड एल्गी है, वो सब और प्लांटिस्ट के साथ साथ बेस्ट है। हमारे पास यहाँ पर ये जो ग्रुप प्रेजेंट है बेटा फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, इस ग्रुप को फर्दर फिर से डिवाइडेड कर रखा है सेवरल पार्ट्स में, और उसके मेन 3 पार्ट्स में है। वो हमारे पास कौन कौन से हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। हालांकि जो हमने एग्जांपल दिया है बेटा यूग्लिना, ये यूग्लिना इस फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा में ही इंक्लूड होता है। तो हमारे पास ये फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिजम्स है बेटा, जिनको हम एल्गी के नाम से बोल रहे हैं, ये जो ग्रुप है एक सिंपल सी बात है बेटा, ये क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सिंपल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड करता है। तो हम यहां कह भी सकते हैं इट इंक्लूड सिंपल
सिंपल यूकैरियोटिक एसेलुलर फोटो सिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, वो किसको इंक्लूड करता है बेटा? सिंपल को, यूकैरियोटिक को, एसेलुलर को, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को ये इंक्लूड करता है। अब इन सब केसेस के बेस के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो किस तरीके से वो शो करता है। देखिए कैसा केस होता है बेटा इसमें हमारे पास किस तरीके से, हालांकि इस अर्थ के ऊपर बेटा सारे के सारे मोस्टली जो ऑर्गेनिजम्स हैं, हम टोटली ये कह सकते हैं कि दिस ग्रुप इंक्लूड द दिस ग्रुप is includes the mostly 80% of the phytoplankton। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन इंक्लूड करता है, 80% ऑफ फाइटोप्लैंक्टन इसमें इंक्लूड है। अब बेटा ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को हम फिर से फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। दिस ग्रुप इज आल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, दिस ग्रुप इज आल्सो फर्दर, दिस ग्रुप इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 सब ग्रुप। और 3 जो सब ग्रुप है बेटा वो कौन कौन से हैं? देखो, डायनोफ्लैजिलेट्स, सेकंड है डायएटम्स, और थर्ड जो हमारे पास इसमें पता क्या आता है बेटा? यूग्लिनोइड्स बोल सकते हैं हम। क्या आता है? यूग्लिनोइड्स। ठीक है, यूग्लिनोइड्स इसमें इंक्लूड है बेटा। तो इन तीनों ग्रुप्स को हम एक एक करके पढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले हमारे पास क्या है? डायनोफ्लैजिलेट्स हैं। ठीक है ना, पायरोफाइटा जिसका डिवीजन है बेटा हमारे पास क्या है? डायनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास जो सब ग्रुप है उसमें क्या है? डायनोफ्लैजिलेट्स। पहला ग्रुप है बेटा हमारे पास डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स, पायरोफाइटा इंक्लूड इन डिवीजन इट बियर्स, यहां आप ये कह सकते हो भाई पायरोफाइटा डिवीजन। पायरोफाइटा जो डिवीजन है ना बेटा, उसमें इस तरीके के ग्रुप के अंदर ये डिवीजन प्रेजेंट है। अब यहां पर ये ऑर्गेनिज्म जो है बेटा, इन ऑर्गेनिजम्स के पास आप सबको पता है कि एक तरीके से हमने आपको बता दें कि हैबिटेट के मामले में हम बात करें, ठीक है, तो इसके केस में हमारे पास स्पेशल कंडीशन हमने आपको रिप्रेजेंट की है कि देखिए इसके जो जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा, उस जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास क्या क्या कंडीशन है, हम कह सकते हैं जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। और बेटा सिंपली हैबिटेट है हमारे पास। ठीक है, जो हैबिटेट है उस हैबिटेट के केस में हमारे पास कैसी कंडीशन है, उस कंडीशन में देखिए क्या क्या है हमारे पास। नंबर 1 क्या है, इसमें यूनिसेलुलर गोल्डन ब्राउन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर गोल्डन ब्राउन, यूनिसेलुलर गोल्डन ब्राउन यूकैरियोट विद फोटोसिंथेटिक जो क्या शो करते हैं भाई? फोटोसिंथेटिक कंडीशन से, फोटोसिंथेसिस बोल सकते हैं, फोटोसिंथेटिक कंडीशन शो करते हैं बेटा। और आप सब लोगों को पता है फोटोसिंथेसिस है तो हम इसको क्या कह सकते हैं बेटा? ये जो ऑर्गेनिजम्स है विच इंक्लूड द मेजोरिटी फॉर्म्स आर कॉल्ड द फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है ना, क्या है बेटा? मेजोरिटी, दे आर मेजोरिटीली कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टोनिक कंडीशंस है और उसमें एग्जांपल है हमारे पास बेटा। देखिए ये जनरली फाउंड ऑन टू द जनरली
फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है बेटा, वाटर की सरफेस पे होता है। देखिए इसमें मैं एक एग्जांपल देता हूं बेटा, गोनियोलैक्स। गोनियोलैक्स आपने कभी सुना है बेटा? ठीक है, गोनियोलैक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड टाइड। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है भाई? रेड टाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा। लाल सागर जो है ना, मतलब एक तरीके से हम रेड सी के नाम से बोल सकते हैं। हालांकि उसमें तो हमने आपको बताया था पहले, अर्थरोजाई स्पेशल वहां पर एक तरीके साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ये भी रेड टाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो गोनियोलैक्स जो पार्ट स्पेशल टाइप का हमारे पास, ये कह सकते हैं बेटा साइनोबैक्टीरिया जो डायनोफ्लैजिलेट्स है, वो एक तरीके से रेड टाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना, गोनियोलैक्स। ये हमारे पास एक क्या है बेटा, ये हमारे पास एक डायनोफ्लैजिलेट्स है इसके अंदर। उसके साथ साथ अगर हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो बेटा सिंपल सी बात है, न्यूट्रिशन इसमें किस टाइप का है? न्यूट्रिशन इसमें फोटोसिंथेसिस होता है, तो होलोफिटिक न्यूट्रिशन है हमारे पास। कुछ ऐसे भी होते हैं जो टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं। ठीक है, हम ये कह सकते हैं न्यूट्रिशन की बात अगर हम करें बेटा, यहां पर कैरेक्टर नंबर 3 न्यूट्रिशन पे चले हम। न्यूट्रिशन एज ए फोटो सिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है बेटा। जब फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिशन कैसा है? होलोफिटिक है बेटा। समझ गए ना आप? फोटोसिंथेसिस वो कर सकता है। सम organism produce toxic substance, टॉक्सिन। और बेटा वो क्या है एग्जांपल? जैसे अभी हमने बताया था ना, गोनियो हमारे पास क्या इसके लिए? हाँ, गोनियोलैक्स इसमें एग्जांपल है बेटा। ठीक है, गोनियोलैक्स पॉइजनस सब्सटेंस सीक्रेट करता है, जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है बेटा, सी के अंदर जो दूसरे ऑर्गेनिज्म इसके साथ प्रेजेंट है उनकी डेथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। ठीक है, डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। कुछ ऐसे भी हैं जो बायोलुमिनेंसी, ठीक है बेटा, बायोलुमिनेंसी शो करते हैं। सम आर द बायोलुमिनेंस, कुछ ऐसे भी हैं बेटा, सम आर बायोलुमिनेंस बेटा, जो अपने आप में खुद चमक कर, ठीक है, लाइट प्रोड्यूस करते हैं। और वो हमारे पास क्या है? नेगेटिव लुका बेटा। ठीक है ना, पायरोसिस्टिस एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? जैसे पायरोसिस्टिस। ठीक है बेटा, उसके साथ साथ क्या है हमारे पास? और एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं ना इसमें, तो और एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? और हमारे पास है नेक्टिलुका। ठीक है, ये एग्जाम्पल है बेटा। एक्चुअली क्या होता है, इनकी बॉडी के अंदर फॉस्फेट प्रेजेंट होती है बेटा। मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं फॉस्फोरेसेंट। ये क्या होता है? फॉस्फोरेसेंट्स। ठीक है, इल्यूमिनेंसी इसके कारण शो होती है बेटा। इस पार्टिकुलर फॉस्फोरेसेंट्स के कारण इसमें इल्यूमिनेंसी प्रोड्यूस होती है, यानी विजुअलाइज होते हैं बेटा नाइट टाइम के ऊपर। जैसे रेडियो एक्टिव कुछ पार्ट्स होते हैं बेटा, उसके बेस के ऊपर। अब अगर डायनोफ्लैजिलेट्स की बॉडी की बात करते हैं बेटा, तो इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और सेल वॉल जो होती है सेलुलोज की बनी होती है। इसमें जो पार्ट्स होते हैं ना बेटा, दो, यानी जो अपर लोअर पार्ट होते हैं उसको थीका और लोरिका के नाम से बोलते हैं। ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं ना, उसमें बॉडी जो होती है एक तरीके से दो तरीके से पार्ट, इसमें जो ग्रूव्स भी प्रेजेंट होते हैं, सल्कस और गर्डियल सर्कल्स होते हैं बेटा इसके अंदर। ठीक है, द बॉडी कंसिस्ट ऑफ सेल वॉल, हम ये कह सकते हैं बॉडी कंसिस्ट ऑफ सेल वॉल। यहां क्या होता है बेटा?
Character number 6, body consists of a cell wall. Body consists of a cell wall. और सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है. which is divided into टू पार्ट्स. दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. एक तो थीका होता है बेटा, सॉरी उसको हम क्या बोलते हैं, आप थीका बोल सकते हो, थीका और लोरिका. थीका बोलो या लोरिका बोलो, इस तरीके से उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है बेटा, थीका या लोरिका. अब उसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ टू मेजर ग्रूव्स. इट कंसिस्ट ऑफ टू मेजर ग्रूव. ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ टू मेजर ग्रूव्स. ठीक है, और वो ग्रू जो बनते हैं बेटा, उन ग्रू को हमें अगर लॉन्गिट्यूडनल ग्रू की बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रू में सल्कस बोलते हैं. अगर लॉन्गिट्यूडनल ग्रू की बात करते हैं, ग्रू की बात करते तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, सल्कस. सल्कस. और अगर हम बात करते हैं किसकी बेटा, दूसरा हमारे पास कौन सा हो सकता है, ट्रांसवर्स. दूसरा हमारे पास ट्रांसवर्स हो सकता है, उसको गर्डिल के नाम से बोलते हैं. ठीक है ना, ट्रांसवर्स. ट्रांसवर्स हो सकता है. ट्रांसवर्स ग्रू जो होता है बेटा, उसको हम बोल सकते हैं गिरडिल. उसको क्या बोल सकते हैं, गिरडिल के नाम से बोल सकते हो. इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर के पार्ट है. और जो उसको बेटा हमें एनुलस के नाम से भी बोल सकते हैं, यानी ग्रिडिल जो होती है उसको हम किसके नाम से बोल सकते हैं, एनुलस के नाम से भी बोल सकते हैं. ग्रिडिल को हम एनुलस के नाम से भी बोल सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं बेटा. यूजुअली सेल्स जो होती है बेटा, उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, और फ्लैजिला में भी द हिट्रोकोन्ट. ठीक है ना, हिट्रोकोन्ट टाइप के होते हैं. यूजुअली सेल्स कंसिस्ट ऑफ फ्लैजिला. नाम से पता चल रहा है बेटा डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं. यूजुअली सेल कंसिस्ट ऑफ टू फ्लैजिला. ठीक है, विच इज हिट्रोकोन्ट. कैसा है भाई, वो हिट्रोकोन्ट है. हिट्रोकोन्ट का मतलब समझते हो बेटा, कि दोनों फ्लैजिला जो है उनका साइज एक दूसरे से मिसमैच करता है, वो दोनों अलग अलग लेंथ के होते हैं, तो इसके बेस के ऊपर हम उसको बोलते हैं. ठीक है, अब उसको वो किसके थ्रू, मतलब बॉडी के अंदर से वो लोरिका में जो पोर होता है उसके थ्रू बाहर रिलीज होते हैं. अब रिलेटिवली जो बॉडी होती है बेटा, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो लार्ज होता है और प्रोमिनेंट होता है. मीजोकैरियोन के नाम से बोलते हैं. न्यूक्लियस इज लार्ज और प्रोमिनेंट. हम ये कह सकते हैं सेल कंसिस्ट ऑफ, यानी बॉडी कंसिस्ट ऑफ बॉडी कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस बेटा, जो कैसा है, लार्ज एंड प्रोमिनेंट. आल्सो कॉल्ड, उसको दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं. दूसरा नाम क्या है बेटा उसका है मीजोकैरियोन के नाम से बोल सकते हैं बेटा. दैट इज कॉल्ड द मीजोकैरियोन. मीजोकैरियोन के नाम से उसको हम बोल सकते हैं. तो मीजोकैरियोन के बेस के ऊपर हम उसको बोल सकते हैं. इसके अलावा और क्या स्ट्रक्चर है बेटा, ये न्यूक्लियस का केस हो गया. बॉडी जो है पोस्टीरियर एंड और एंटीरियर एंड की फॉर्मेशन में क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर के बेस के ऊपर सेल डिवीजन होता है बेटा. माइक्रोट्यूब्यूल्स माइटोसिस के बेस के ऊपर सेलुलर डिवीजन होता है. बॉडी कंसिस्ट ऑफ, यानी क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर क्या होता है बेटा, बॉडी के अंदर न्यूमेरस डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट विदाउट पेरिनोइड्स. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट बहुत सारे हैं, डिस्क लाइक शेप में प्रेजेंट हैं, डिस्कॉइड. बॉडी कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरस डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट विदाउट पायरिनोइड.
पायरिनोइड्स, उसमें पायरिनोइड्स नहीं है, ठीक है। डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट है बेटा, पायरिनोइड्स उसमें प्रेजेंट नहीं है। और उसके साथ साथ पिगमेंट्स प्रेजेंट है बेटा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, अल्फा कैरोटीनॉइड, जेंथोफिल्स, ठीक है। इट्स आल्सो कंसिस्ट ऑफ ए क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है ना, जो कलर के लिए इसमें पिगमेंट्स इंक्लूड्स पिगमेंट्स से कौन कौन सी बेटा भाई, क्लोरोफिल ए, सी, ठीक है, कैरोटीनॉइड बेटा, कैरोटीनॉइड्स हैं, जेंथोफिल्स भी हैं, ठीक है। इसमें हाँ कैरोटीनॉइड्स भी प्रेजेंट होती है बेटा, कैरोटीन और जेंथोफिल्स, आप लिख सकते हो कैरोटीन्स, जेंथोफिल्स, ये सब पिगमेंट प्रेजेंट है बेटा, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये फोटोसिंथेसिस करता है। अब जो फूड रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो स्टार्च और ऑयल्स होते हैं बेटा। रिजर्व फूड मटेरियल इज द स्टार्च एंड ऑयल्स, ठीक, रिजर्व फूड मटेरियल्स आर द स्टार्च एंड ऑयल। रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टार्च एंड ऑयल। स्टार्च और ऑयल जो है वो रिजर्व फूड मटेरियल है बेटा इसके केस में। अब ये सब तो हमारे पास जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो देखिए इसके केस में क्या होता है, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली, मोस्टली केस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करती है, ठीक है। तो ये जो फ्लैजिलेट्स हैं बेटा, डायनोफ्लैजिलेट्स, मोस्टली रिप्रोडक्शन की बात करते हैं अगर हम, वो तो सब तो हाँ हमारे पास हैबिटेट के बेस के ऊपर। अगर हम बात करते हैं किसकी बेटा, रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन में तो भाई दोनों टाइप हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है ना बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में मोस्टली जो स्पोर्स होते हैं दैट इज कॉल्ड द जूस्पोर विद सिस्ट, ठीक है ना। कैसे होते हैं, मोस्टली कंसिस्ट ऑफ जूस्पोर, ठीक है, विद सिस्ट। जूस्पोर है बेटा वो किसके साथ, सिस्ट के साथ, सिस्ट के साथ जूस्पोर्स प्रेजेंट हैं और उनके बेस के ऊपर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो किया जाता है। अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेटा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में बेटा हमारे पास जो कंडीशन प्रेजेंट है उसमें आइसोगैमी और एनाइसोगैमी होती है बेटा, ठीक है। कंजुगेशन के बेस के ऊपर जाइगोट फॉर्मेशन होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेकंड है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा, आइसोगैमस और एन आइसोगैमस कंडीशन होती है। जाइगोट फॉर्म्ड बाय कंजुगेशन। कंजुगेशन का जो प्रोसेस होता है ना बेटा उसमें जाइगोट बनता है। कंजुगेशन का मतलब आपस में फ्यूजन तो होता है, उसमें डिप्लॉयड कंडीशन बनती है, और जो जाइगोट बनता है फिर वो डिप्लॉयड जाइगोट बनता है बेटा। कैसा बनता है, डिप्लॉयड, क्योंकि गैमेट्स जो होते हैं ना, यहाँ पर गैमेट्स कैसे हैं भाई, गैमेट तो हैप्लॉयड है, हैप्लॉयड गैमेट आपस में कंबाइन करते हैं और बेटा दे आर कन्वर्टेड इनटू द डिप्लॉयड्स। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, डिप्लॉयड फॉर्म्स में हो जाते हैं। गैमेट्स जो होते हैं वो उनकी शेप, अगर हम बात करते हैं गैमेट्स की तो अमीबा जैसी शेप होती है बेटा, अमोबॉइडिक गैमेट्स बोलते हैं। कौन से गैमेट्स इंक्लूड होते हैं, गैमेट्स होते हैं बेटा, देखिए मैं लिख देता हूं, गैमेट्स आर द
अमीबॉइड शेप, अमीबॉइड शेप के गैमेट्स होते हैं बेटा, ठीक है। तो बेटा आज हमारे पास इस लेक्चर में सिर्फ ये एक ही पार्ट है, मतलब किसका, प्रोटिस्टा को जब हमने डिवाइड किया तो बेटा उसको हमने अलग अलग 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। पहला तो फोटोसिंथेटिक, दूसरा हमने प्रोटोजोइक, और पहला तो फोटोसिंथेटिक, दूसरा हमने स्लाइम मोल्ड्स बेटा, थर्ड हमने प्रोटोजोइक जोन्स में बोला। तो सबसे पहले जो हमारे पास है बेटा, सबसे पहले हमारे पास फोटोसिंथेटिक्स को, जिसको हम एक तरीके से प्रोटिस्टन एल्गी के नाम से बोलते थे बेटा, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द 3 सब ग्रुप्स, और सब ग्रुप्स में हमारे पास कौन सा है, डायनोफ्लैजिलेट्स, देन हमने बेटा डाइएटम्स, और थर्ड हमने यूग्लेनोइड्स के नाम से बोला। तो सबसे पहले आज हमने सिर्फ एक ही सब ग्रुप के बारे में बताया, और वो एक सब ग्रुप कौन सा है बेटा हमारे पास है, वो है डायनोफ्लैजिलेट्स। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे पास होगा उस लेक्चर के अंदर बेटा हम दोनों जो ग्रुप प्रेजेंट है, जिसमें हमारे पास डायनोफ्लैजिलेट्स हैं और साथ में हमारे पास क्या है बेटा, यूग्लिनोइड्स है, उन दोनों को हम इस लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे बेटा।